Morning students, Suprabhatam. I hope you all are fine. Now, today in this lecture, Standard 6 English Medium, we will learn the exercise of poem 6. What is the name of this poem? Bhavatu Bharatam. Okay? Bhavatu Bharatam. I know I explained the poem. Okay, I hope that you understand whole poem. First, I repeat the poem. Okay, I recite the poem. Bharatam Bharatam Bhavatu Bharatam. Bharatam Bharatam Bhavatu Bharatam. Sakti Samrudham Yukti Samrudham. Sakti Yukti Samrudham Bhavatu Bharatam. Sastradharakam 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 Bhavatu Bharatam. Niti Sanskrutam Niti Sanskrutam Niti Sanskrutam Bhavatu Bharatam. Karmanaishtikam Dharmanaishtikam Karma Dharmanaishtikam Bhavatu Bharatam. Bhakti Sadakam Mukti Sadakam Bhakti Mukti Sadakam Bhavatu Bharatam. Bharatam Bharatam Bhavatu Bharatam. Here in this poem talking about India, okay, Mother India. Now, I hope you understand whole poem and you have to write the translation and glossary also. Okay, now in this lecture we will learn the exercise of poem 4. See, first exercise, pronounce the following words orally. Okay, pronounce the following words orally. See here. Sakti Samrudham, Yukti Samrudham, Karma Naishtikam, Sastra Dharakam, and last Shastra Dharakam. आपको क्या करना है? वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है. ओके, यू हैव टू प्रोनाउंस द वर्ड्स एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक विथ क्लियर हैंडराइटिंग. ओके, सो एक्सरसाइज 1 में आपको सिर्फ प्रोनाउंस करना है और जो भी वर्ड है उसको सिर्फ कॉपी ही करके लिखना है. ओके, नाउ एक्सरसाइज 2, fill in the gaps. Okay, fill in the gaps. First, कर्म नैष्ठिकम डैश नैष्ठिकम. तो यहाँ पे पोएम की हिसाब से ही हमें आंसर लिखना है. तो कर्म के साथ कौन आएगा? धर्म. कर्म नैष्ठिकम धर्म नैष्ठिकम. नाउ सेकंड, भारतम भारतम. कौन सा आंसर आएगा? वेरी गुड, भवतु भारतम. भारतम भारतम भवतु भारतम. नाउ कमिंग टू थर्ड, शस्त्र धारकम. ओके, शस्त्र धारकम डैश धारकम. शस्त्र के साथ कौन आएगा? शस्त्र धारकम शास्त्र धारकम. फोर्थ, रीति संस्कृतम. ओके, पोएम के हिसाब से रीति के साथ हमेशा कौन आता है? नीति. रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम. ओके, फिफ्थ, भक्ति साधकम डैश साधकम. भक्ति के साथ कौन आता है? मुक्ति. भक्ति साधकम मुक्ति साधकम. तो एक्सरसाइज 2 में आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? कर्म धर्म पोएम के हिसाब से जो वर्ड आता है वो पूरा आपको लिखना है. तो एक्सरसाइज 2 में 1, 2, 3, 4 और 5 जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपके नोटबुक में लिखनी है. ओके, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2. नाउ वी कम इनटू एक्सरसाइज 3. राइट द फॉलोइंग लाइंस इन अ क्लियर हैंडराइटिंग. क्या करना है आपको? ये जो भी लाइन है आपको अच्छे हैंडराइटिंग में लिखनी है. सिर्फ कॉपी करनी है. डोंट राइट ट्रांसलेशन, डोंट राइट अनुवाद. ओके, नाउ फर्स्ट, शस्त्रधारकम शास्त्रधारकम. शस्त्र शास्त्रधारकम भवतु भारतम. तो क्या करना है आपको? ये लाइन अपनी नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग से लिखनी है. ओके, नाउ वी कम इनटू सेकंड, शक्ति समृद्धम.
युक्ति समृद्धम, शक्ति युक्ति समृद्धम भवतु भारतम। तो आपको क्या करना है, शक्ति समृद्धम युक्ति समृद्धम, शक्ति युक्ति समृद्धम भवतु भारतम। तो ये दोनों लाइन आपको अपने नोटबुक में सिर्फ कॉपी ही करनी है, उसका ट्रांसलेशन नहीं लिखना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज 3। यस और नो? वेरी गुड, यस। ओके, नाउ वी कम इनटू एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 में क्या करना है, देखिए, मेक द पेयर्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के हिसाब से हमें पेयर बनानी है। ओके, जोड़ियां बनानी है। तो यहाँ पे देखो, शक्ति, शक्ति के साथ कौन है, पोएम के हिसाब से ही मैं पेयर्स बना रही हूँ। ओके, आप अपने हिसाब से पेयर नहीं बना सकते, पोएम के हिसाब से जो वर्ड आता है वही आपको लिखना है। ओके, शक्ति, तो शक्ति के साथ पोएम में कौन आता है, युक्ति, शक्ति समृद्धम युक्ति समृद्धम। नाउ फर्स्ट शस्त्र, शस्त्र धारकम, तो शस्त्र के साथ कौन आएगा, वेरी गुड, शास्त्र। ओके, शस्त्र शास्त्र। नाउ वी कम इनटू सेकंड, रीति, रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम। तो रीति के साथ कौन आएगा, नीति, मीन्स रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम। कर्म, कर्मनेष्टिकम एंड धर्मनेष्टिकम। तो कर्म के साथ कौन आता है, धर्म। ओके, भक्ति, भक्ति के साथ कौन आता है, भक्ति साधकम मुक्ति, वेरी गुड, मुक्ति, बराबर है, मुक्ति साधकम। ओके, फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, शक्ति युक्ति, ऐसे ही हमें पैर बनानी है। तो पहला है शस्त्र, कौन सा वर्ड बनेगा, शस्त्र। रीति नीति, कर्म धर्म, भक्ति मुक्ति। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये पोएम 6 की एक्सरसाइज है। तो पहले आपको क्या करना है, अनुवाद तो आपने लिख ही दिया होगा, उसके बाद आपको ग्लोसरी लिखनी है, और उसके बाद ये एक्सरसाइज, ग्लोसरी भी आपको 1 टाइम ही लिखनी है। ओके, एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1, ओके, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। एक्सरसाइज 2 भी आपको अपने नोटबुक में लिख देनी है, 5 है। एक्सरसाइज 3, राइट द फॉलोइंग लाइन्स इन अ क्लियर हैंडराइटिंग। तो आपको ये पोएम भी लिख देनी है। एक्सरसाइज 4, मेक द पेयर्स, आपको जोड़ियां बनानी है पोएम के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने जोड़ियां भी बना दी है, शक्ति युक्ति, शस्त्र शस्त्र, रीति नीति, कर्म धर्म, भक्ति मुक्ति। So dear students, you have to write all exercise 1, 2, 3, 4 in your notebook with clear handwriting. Okay, thank you.